नाउ अब आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको आई नॉट फाइंड आउट करना है। सो द फर्स्ट मेथड इज़ कि आप यहाँ रेफरेंस एज्यूम करें इसको, एंड यहाँ V1 एंड यहाँ V2 अप्लाई करके आप आउट गोइंग करंट्स, ये तो इनकमिंग है ऑलरेडी, तो ये 15 एम्पियर करंट इनकमिंग है, बाकी करंट जो भी है वो आप आउट गोइंग करके एज्यूम करके KCL लगाएंगे, नोडल एनालिसिस, फर्स्ट नोड एंड सेकंड नोड पे। ठीक है, सो ये नोड वोल्टेजेस आपको मिल जाएंगे, और ये नोड वोल्टेज आपको मिल गया, देन आप V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3, अगर आपको V2 मिल गया देन आपको ये आई नॉट करंट मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप आई नॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, द सेकेंड मेथड इज़ ट्रैकिंग ऑफ करंट। सो यहाँ से 15 एम्पियर करंट आया, इधर आपने I1 एज्यूम कर लिया, तो इधर 15 माइनस I1 जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इधर से I1 करंट आया, तो इधर आई नॉट खुद से ले लो। ठीक है, जो उसने लिया है वही ले लो वेरिएबल। सो I1 में से आई नॉट उधर चला गया, दैट मीन्स I1 माइनस आई नॉट इधर जाएगा। सो वी हैव टू वेरिएबल्स, वन इज़ I1, वन इज़ आई नॉट। अब ट्रैक कर लिया करंट को, दैट मीन्स इसका काम ख़त्म हो गया, और इस लूप में एंड इस लूप में आप KVL अप्लाई करेंगे, दो इक्वेशन आपको मिलेगा I1 आई नॉट में, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, वो मैं क्यों बताऊँ। ठीक है, उस तरह से। सो मैं आपको एक डिफरेंट तरीका बताता हूँ। ठीक है, सो ये 15 एम्पियर है, तो यहाँ आई नॉट क्या होगा। ठीक है, यहाँ 15 एम्पियर है, तो यहाँ आई नॉट क्या होगा ये पूछ रहा है। सो मैं जानता हूँ यहाँ जो भी है वो लीनियर है। ठीक है, ये लीनियर सर्किट है। सो अब ये जो भी है ये सब भूल जाओ जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, यहाँ 15 एम्पियर है, तो क्या रिस्पॉन्स होगा, मैं क्या कर देता हूँ, आई नॉट अगर 1 एम्पियर है तो क्या एक्साइटेशन होगा। ठीक है, तो फिर मैं क्या कर लूँगा, आई नॉट 1 एम्पियर है, तो यहाँ क्या एक्साइटेशन होगा, रिस्पॉन्स एज्यूम कर लिया, देन एक्साइटेशन में फाइंड आउट करूँगा यूजिंग सर्किट एनालिसिस, और उसके बाद लीनियरिटी प्रॉपर्टी से मैं अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, सो यहाँ 1 एम्पियर है, दैट मीन्स इधर कितना ड्रॉप होगा वोल्ट्स, इधर कितना ड्रॉप होगा 3 वोल्ट्स, यहाँ 0 है तो यहाँ +5 हुआ, +5 से राइज हुआ +3, दैट मीन्स यहाँ 8 वोल्ट्स हो गया। 8 वोल्ट्स के हिसाब से यहाँ 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, नाउ इधर 2 एम्पियर है, इधर 1 एम्पियर करंट गया, दैट मीन्स इधर से कितना आया होगा 3 एम्पियर, यहाँ 3 एम्पियर करंट है, दैट मीन्स यहाँ 6 वोल्ट होगा। 8 में 6 का राइज हुआ, दैट मीन्स यहाँ 14 वोल्ट्स होगा। ठीक है, यहाँ 14 है, दैट मीन्स यहाँ 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। इधर 3 है, इधर 2 है, दैट मीन्स इधर से 5 एम्पियर आया होगा। इधर 5 एम्पियर आया, दैट मीन्स यहाँ कितना ड्रॉप होगा 30 वोल्ट्स, यहाँ 14 है, और यहाँ कितना है आपका, सो ये क्या आया 5 एम्पियर, मेरे को वोल्टेज नहीं देखना है। यहाँ 14 वोल्ट्स है, 14 से 30 का राइज हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे कितना होगा 44, सो यहाँ 44 वोल्ट्स होगा, बट मेरे को IS देखना है। सो यहाँ 5 एम्पियर आया, दैट मीन्स IS शुड बी 5 एम्पियर। सो मुझे एक एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स का पेयर मिल गया। ठीक है, सो IS इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर इफ़ एज्यूम्ड रिस्पॉन्स इज़ 1 एम्पियर। दैट मीन्स अगर IS 1 एम्पियर होता तो रिस्पॉन्स कितना होता 1/5 एम्पियर। अगर IS क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज़ 15 एम्पियर, तो आई नॉट कितना होगा 15 इंटू 1/5, दैट मीन्स 3 एम्पियर। नाउ अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, दिस इज़ V नॉट। ठीक है, अब ये कह रहा है एज्यूम V नॉट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, 1 वोल्ट। एज्यूम V नॉट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट and use linearity to calculate the actual value of V naught for this excitation. That means basically linearity है। So यहाँ मैं V naught को 1 वोल्ट एज्यूम करूँगा। ठीक है, बट उससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा वो हो जाएगा। सो बेसिकली मैं लीनियरिटी इस सर्किट में कैसे अप्लाई करेंगे वो बताता हूँ। सो इट इज़ बेटर कि आप 1 एम्पियर करंट को एज्यूम करें। इधर क्या था 30 वोल्ट्स का सोर्स था।
सो ये सर्किट को सॉल्व करना वैसे बहुत इजी है। इधर इसके अक्रॉस 30 वोल्ट्स होगा, इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस 30 वोल्ट्स होगा, दैट मीन्स 30 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8 दैट मीन्स 20। इधर करंट फ्लो करेगा, सो 30/20 करंट फ्लो करेगा इनटू रेजिस्टेंस दैट इज़ V0। सो ये बहुत इजी है। या फिर ये 30 वोल्ट्स है, 30 वोल्ट्स इन दोनों सीरीज़ रजिस्टर के अक्रॉस डिवाइड होगा, दैट मीन्स 8 के अक्रॉस कितना आएगा, 8 के अक्रॉस V0 है टोटल, दैट मीन्स 12 प्लस 8 दैट मीन्स 20 के अक्रॉस कितना है, सॉरी 8 के अक्रॉस V0 बोल रहा है, 12 प्लस 8 दैट मीन्स 20 ओम्स के अक्रॉस कितना है 30 वोल्ट्स, दैट मीन्स ये। ठीक है, सो यहाँ से V0 भी निकाल सकते हैं। ये बेसिकली क्या था, वोल्टेज डिवीजन था। क्यों अप्लाई क्यों कर सकते हैं, बिकॉज द करंट, अगर करंट फ्लो करेगा तो दोनों में सेम फ्लो करेगा, इसलिए ये दोनों रजिस्टर सीरीज़ में है, इसलिए वोल्टेज डिवीजन एप्लीकेबल है। ठीक है, नाउ आपने क्या करा, अब 30 वोल्ट्स को भूल जाओ, आपने 1 एम्पियर एज्यूम कर लिया, दैट मीन्स ये क्या होगा प्लस माइनस 8 वोल्ट्स, ये होगा प्लस माइनस 12 वोल्ट्स। अगर यहाँ 0 वोल्ट्स है तो यहाँ कितना होगा प्लस 8 से प्लस 12 हुआ, दैट मीन्स यहाँ कितना होगा 20 वोल्ट्स, एंड 20 डिवाइडेड बाई 5 दैट मीन्स कितना करंट फ्लो करेगा 4 एम्पियर। तो इधर 4, इधर कितना है 1 एम्पियर, दैट मीन्स इधर कितना फ्लो करेगा 5 एम्पियर्स। करंट से कोई लेना देना नहीं है, दैट मीन्स 20 वोल्ट का सोर्स यहाँ होना चाहिए। ठीक है, सो दैट मीन्स एक एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स का आपको पेयर मिल गया। सो 20 वोल्ट एक्साइटेशन है, देन 8 वोल्ट V0 को आप रिस्पॉन्स बोल रहे हो ना, सो 8 वोल्ट इज़ योर रिस्पॉन्स। ठीक है, इफ़ 1 वोल्ट इज़ द एक्साइटेशन देन 8/20 वोल्ट्स इज़ द रिस्पॉन्स। इफ़ एक्चुअल क्या था 30 वोल्ट्स का सोर्स था, देन 8/20 इंटू 30 इज़ द आंसर। ठीक है, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स। सो अगर 30 वोल्ट्स है देन ये रिस्पॉन्स आएगा। सो बेसिकली उसने क्वेश्चन में ही बोला था। ठीक है, सो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही बोला था कि भैया लीनियरिटी प्रॉपर्टी से बताओ कि V0 कितना होगा।